Students, Assalamu alaikum. Our today's topic is chemical properties of metals and non-metals. कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्कस की। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। वो रिएक्शन भी आपको याद होगी जिससे हमने देखा रस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको क्लास 7th की एक एक्टिविटी भी याद होगी जब हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया था। दोनों प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ रस्ट और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। अगर हम रिएक्शन देखेंगे प्यारे बच्चों, जब आयरन जिसका सिंबल Fe है ऑक्सीजन के साथ मिलके और ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके रिएक्शन करता है, एक और नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, या केमिकल नेम जिसका आयरन ऑक्साइड है Fe2O3। ये ऑक्साइड है आयरन का जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। इसी तरह जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, रिएक्शन कराया, तो वहाँ से एक और नया प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी ऑक्साइड है मैग्नीशियम का। दोनों में मेटल है, आयरन और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स बनते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चेक करना चाहेंगे नेचर ऑफ रस्ट क्या है। जो रिएक्शन आयरन ने वाटर और ऑक्सीजन के साथ की, इसका नेचर क्या है। इज इट एसिडिक और बेसिक। प्यारे बच्चों, स्पून फुल रस्ट कलेक्ट करेंगे और इसको डिज़ोल्व करेंगे इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। हम ये देखेंगे जब इसको हम डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे रस्ट सस्पेंड हो जाएगा, विल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। इस सस्पेंशन को शेक करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे इसको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से। इससे हमें पता चलेगा इज़ दिस रस्ट एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक। जब हम इसको देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आयरन ऑक्साइड जब इसको हम टेस्ट करेंगे, ये रेड लिटमस को चेंज करता है ब्लू में। इसका मकसद ये निकला दिस rust is that iron oxide is basic in nature, basic in nature। ये याद रखना। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी कॉपर को रस्ट होते हुए देखा है? आपने कॉपर वेसल्स पर ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट होती हुई देखी होगी। जब कॉपर वेसल्स हम कुछ टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर की तरफ, वो एक्वायर करता है, वो बर्तन कॉपर का बना हुआ बर्तन एक्वायर करता है डल ग्रीन कोटिंग। डल ग्रीन कोटिंग, ये जो ग्रीन मिक्सचर है, ये मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। अगर हम ये रिएक्शन देखेंगे कॉपर कैसे ये डल ग्रीन कोटिंग एक्वायर करता है, हम देखते हैं कॉपर रिएक्ट करता है वाटर के साथ जो मॉइस्चर में एयर में होता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन। हम यहाँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन यहाँ मिलता है, तो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब फिर याद करो एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जो वहाँ से ऐश ऑब्टेन होता है। अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे ये एसिडिक है या बेसिक है।
वहाँ ज़रूर हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों, रेड लिटमस, जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू होगा। इसका मकसद हमें ये निकला, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ आल्सो बेसिक इन नेचर, आल्सो बेसिक इन नेचर। इस तरह में बच्चों ये याद रखना, इन जनरल अगर हम जनरल की बात करेंगे, सारे मेटल्स की बात करेंगे, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर basic in nature, they are basic in nature, you have to remember it, metallic oxides in general, metallic oxides are basic in nature। अगर हम अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स में हम सल्फर देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, कार्बन देखते हैं। अगर हम सल्फर को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एक नया प्रोडक्ट वजूद में आता है जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगर हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, इस सल्फर डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे हम वाटर में, H2, एक नया प्रोडक्ट वजूद में आता है जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। हमें याद है जब कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है तो वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होता है। हमें याद रखना प्यारे बच्चों, जनरली ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इट इज़ आल्सो एसिडिक इन नेचर। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ, रिएक्शन विथ वाटर। पहले मेटल्स की बात करते हैं। सोडियम मेटल जिसका सिंबल Na है, सोडियम, ये एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। ये विगरसली ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ से बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराने की, प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को, इस एक्टिविटी को करने के लिए एहतियात बरतने की बेहद ज़रूरत है। हमें 250 ml बीकर लेना है, उसमें हाफ वाटर भरना, उसको हाफ फिल करना है। केयरफुली हमें सोडियम मेटल का छोटे छोटे पीस में काटना है। 1-2 पीस हम लेंगे, एक पीस लेंगे, उसको रैप करेंगे फिल्टर पेपर में, खुश्क करेंगे फिल्टर पेपर में, और उसके बाद एक स्मॉल पीस ऑफ कॉटन में रैप करेंगे। इस सोडियम पीस को जो हमने कॉटन में रखा है आप बीकर में डालना है। केयरफुली देखना है, इस बीकर को अपने आसपास नहीं रखना है, दूर रखना है, वहाँ रिएक्शन होगी, बिल्कुल विगरस रिएक्शन आप देखोगे। जब रिएक्शन आप वहाँ स्टॉप होगी, अब बीकर को टच करने की कोशिश करेंगे। बीकर को जब हम टच करने की कोशिश करेंगे, हम हॉट फील करेंगे, महसूस करेंगे बीकर गर्म हुआ है। इसका मकसद
रिएक्शन के दौरान वहाँ से बहुत सारी हीट इवाल्व हुई है। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू लिटमस से, प्यारे बच्चों, सोडियम मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, हमें पता चलेगा ये भी बेसिक है। आपने देखा होगा सोडियम मेटल विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सम मेटल्स डू नॉट। सो फॉर एग्जांपल आयरन वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट करता है। वो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे जनरली जो नॉन मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन आयर। अगर चाहिए आयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर इन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर फास्फोरस, आपने नाम सुना होगा, इट्स ए नॉन मेटल। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। जो ही हम एक्सपोज करते हैं इसको आयर की तरफ, ये फायर कैच करता है। इसलिए इसका कंटैक्ट, फास्फोरस का कंटैक्ट आयर से काटने के लिए, आयर से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमें समझ आया मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर vigorously or slowly, but non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Thank you, dear students.